एक सेकंड, अबे फंस गया मैं। अस्सलाम वालेकुम हबीबी। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ नहीं नीचे करते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम हबीबी, कैसा हालुकुम। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे और मचा रहेंगे सब लोग। और यहाँ पे और एक बाइक है हमारी, ये मेरी है और ये है दानिश साहब की। और यहाँ से 2 स्कूटी है, स्कूटी पे मेरा ये कवर लगा हुआ है मेरी बाइक का। मेरी और एक बाइक है यहाँ पे, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने बहुत दिनों से नहीं चलाई, मतलब बहुत महीनों से नहीं चलाई। इस पे जंग लग चुका है। अब इसको कल धोएंगे और इसकी क्लीनिंग करेंगे और फिर इसको भी चलाएंगे। पहले हम चलाते हैं अपनी बाइक। आज मैं सोच ही रहा था कि आज मैं क्या करूंगा, बहुत दिनों से व्लॉग भी नहीं बनाया था और आज का प्लान बन चुका है। आज कुछ अच्छा सा प्लान है, मतलब डिफरेंट टाइप का प्लान है, जिसमें हम अपनी गांव में राइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जितने भी कोचे होंगे, इस साइड से पहले जितने भी कोचे जितनी भी गलियां होंगी सब में घूमेंगे। देखते हैं, आज बहुत दिनों से अपने गाँव का चक्कर भी नहीं लगाया, पहले गाँव का चक्कर भी लगाना पड़ेगा, वरना गाँव वाले समझेंगे कि बंदा मर ही गया है। आज पूरे गाँव को अपना मुँह दिखाना है कि बंदा जिंदा है अभी। अब यहाँ पे आर्मी है, यहाँ पे आर्मी क्यों है, ये क्या है भाई। हम पहले राइट साइड से जाएंगे, यहाँ से। ओके, ये जो आप देख रहे हो इस साइड से, लेफ्ट साइड से, ये है मस्जिद शरीफ अहल हदीस और इसके पीछे आस्थान शरीफ। और ये है एयरपोर्ट, शेखुल आलम एयरपोर्ट, जो श्रीनगर नेशनल एयरपोर्ट है वही है। हम इसी के नीचे है हमारा गांव। और ये है, यहाँ से है एयरपोर्ट रोड। आपने मेरे एक प्रीवियस व्लॉग में भी देखा होगा, उसमें भी मैंने विलेज टूर किया था। लेकिन आज मैं अपनी बाइक पे विलेज टूर कर रहा हूँ। बचपन में हम यहाँ से टायर चलाते थे, वो होते ना साइकिलों के टायर, वही हम निकाल के यहाँ से चलाते थे। पहले हम जाएंगे ऊपरी साइड से, यहाँ से नीचे से जाता है वो दूसरा रास्ता, वहाँ से जाते हैं हमारे ज़मीनों तक, वही से जाता है वो रास्ता। और यहाँ से कुछ कॉलोनी भी है। ओके, तो यहाँ से ज़्यादा आगे हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी का मसला होता है। वापस हम यहाँ से जाएंगे क्योंकि वहाँ फिर एयरपोर्ट वाले भी पकड़ेंगे कि यहाँ क्यों आ गए। तो ये रहा हमारे गाँव का व्यू पॉइंट, यहाँ से आप हमारे गांव को देख सकते हो। यह है हमारे ज़मीन, यहाँ वहाँ पे है हमारे ज़मीन। और कैसा है हमारा गांव, इतना, अरे भाई इतना बड़ा है, दूर दूर तक है वहां तक। हेलो गाइस, सो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मस्त ऐप जिसका नाम है रमी सर्कल। ये हुनर दिखाने वाली एक बिल्कुल सेफ गेमिंग ऐप है। रमी खेलकर आप पैसे जीत सकते हो। रमी सर्कल एक सिक्योर एंड सेफ ऐप है। इस पे आपको देखने को मिलेंगे 1 करोड़ से ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स। अगर आपको रमी खेलना आता है तो रमी खेलो और पैसे जीतो। अगर आपको रमी खेलना नहीं आता है तो इसमें आप प्रैक्टिस गेम्स खेल के आसानी से आप सीख सकते हो और फिर कैश गेम्स खेल के पैसे जीत सकते हो। इस पे डिपॉजिट के सबसे सेफ तरीके आपके लिए अवेलेबल है, जैसे कि फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा डिपॉजिट कर सकते हैं। और आपके पहले डिपॉजिट पर 2000 रुपीज तक का वेलकम बोनस आपको मिलेगा। रमी सर्कल पे रमी खेलना बहुत ही आसान है और ये फोन पे भी बहुत ही मस्त और स्मूथ चलता है। आप खुद अभी इसी स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये मेरे फोन में कितना स्मूथ चल रहा है। सो मित्रों, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दी हुई लिंक से ये रमी सर्कल डाउनलोड करो और डाउनलोड करके पहले डिपॉजिट पर पाओ 2000 रुपीज तक का वेलकम बोनस। जाओ आप भी रमी सर्कल खेलो और पैसे जीतो। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क भी है और आपको इसकी आदत भी लग सकती है, तो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी और अपने रिस्क पर खेलें। यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे, अब यहाँ पे भी फसल उगाई है। यहाँ से हिमन कुलियन मस्जिद में त्रुचि या कुछ डाई डबल दून त्रे त्रुचे। ओके, अज़ान हो रहे तो थोड़ी देर तक व्लॉगिंग बंद और नमाज हमने पढ़ ली है घर पे। अरे ये अज़ान पर गोड़ नमाज पढ़ अच्छा अहले हदीस मस्जिद पर। ओके, अजान का वेट हम यहीं पर कर रहे थे। अजान भी ख़त्म हो गई है, हमने नमाज भी पढ़ लिया है क्योंकि जो दूसरी मस्जिद है यहाँ पे वो थोड़ी टाइम पहले ही अजान देती है। उसी के साथ हमने नमाज भी अदा की। तो अभी दूसरी मस्जिद है, अभी अजान उन्होंने ख़त्म कर दी। अब हम जा रहे हैं वापस और गाँव में घूमने के लिए। और यहाँ पे भी थोड़ी कब्रें हैं, आगे भी है ग्रेवयार्ड मैंने इसलिए बोला, इसका जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि माह रमजान भी चल रहा है। तो अगर मैं किसी को कब्र की याद दिला दूँ तो नेकी मिलेगी। ये है यहाँ का पंचायत और ये है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। हाँ आर्मी है मैंने पयम क्या जितन ऐसे CRPF ना BSF BSF बॉर्डर पुलिस ना वही बॉर्डर आर्मी
पहले हम गांव के बाहर बाहर ही घूमते हैं, उसके बाद हम अंदर की तरफ रुख करेंगे। पहले बाहरी एरिया हम कवर करेंगे, उसके बाद हम करेंगे अंदरूनी एरिया कवर। स्ट्रेट जा भाई, स्ट्रेट स्ट्रेट। या पर गसन ये है चिनार के दरख्त, यहाँ से बढ़ता है चित्रू का इलाका, दूसरा गांव है। और यहाँ से हम आपको नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ से हमारे सेब के दरख्त ज्यादा, मतलब सेब के बाग, एप्पल ऑर्चर्ड्स यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हो यहाँ से। रोड बहुत ज्यादा गंदा है, सड़क यहाँ से बहुत पतली है। यहाँ पे अगर टिप्पर वगैरह कोई आएगा तो दूसरे बंदे को रास्ता ही नहीं मिलेगा जाने के लिए। रोड तो आप देख ही सकते हो कितना गंदा है। और यहाँ से चल रहा है आई थिंक NH44 नेशनल हाईवे का काम यहाँ से चल रहा है, तो हमारे गांव से गुजरने वाला है नेशनल हाईवे। और वो रहा फ्लाईओवर का जो है, मतलब खंबे खड़े हो रहे हैं। और 5 साल के बाद ये नेशनल हाईवे तैयार होगी इंशाल्लाह। और उसके बाद मजा ही मजा है, शायद मेरे बच्चे उस पे राइड करेंगे। जब मैं अपने बच्चों को लाऊंगा KTM ड्यूक, वो इस पे राइड करेंगे। और यहाँ से देखो मजा कितना है, ओ भाई। और हमारे गांव में आपको देखने को मिलेंगे काफी सारे भट्ठे। और यहाँ से भी दाएं साइड में ये देखो कोहिनूर ब्रिक किलन, यहाँ से भी एक भट्ठा शुरू हो गया। तो किसी को अगर ब्रिक्स विक्स लेनी होगी, तो ईंटें लेनी होगी, तो हमारे गांव में चक्कर लगा, यहाँ पे A1 माल मिलता है भाई। ओके, तो यहाँ से एंटर होंगे हम दूसरे गांव में, तो वहाँ हमें जाना नहीं है, हमें अपनी गांव को चक्कर लगाना है। तो यहाँ से हम वापस मुड़ते हैं अपने गांव की तरफ। दानिश बेचारा परेशान हो गया, ये मुझे क्या कहाँ कहाँ घुमा रहा है, इसको मतलब पता भी नहीं ये कहाँ कहाँ जा रहा है, ये बस खाली चल रहा है भाई, रेस करना चाहता है। मुस्तफा मुझे पीछे से धीरे चलने को बोल रहा है, पता नहीं आज ये इतना डर क्यों रहा है। मैं भी धीरे चलता हूँ, ये पनौती है, कुछ भी इसके मुंह से निकलेगा तो हो जाएगा मुझे लगता है। मुस्तफा तू पनौती है, तूने बोला धीरे चल, मैं धीरे चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ ना कुछ होने वाला है जब भी तो ये बोलता है कुछ ना कुछ होने वाला। अब मैं इस पे राइड करूंगा 5 साल के बाद, हमारे बच्चे करेंगे राइड इस पे। यहाँ से अब हम लेफ्ट लेंगे, आगे है अस्तान शरीफ और मस्जिद शरीफ। अब हम जाएंगे यहाँ से राइड वाले रोड की तरफ। यहाँ से भी अच्छा रोड है, वो भी तंग रोड है लेकिन अच्छा रोड है, यहाँ से भी राइड करने को बहुत मजा आता है। और यह है दूसरा साइड हमारे गाँव का, इसको बोलते हैं गनाई मोहल्ला। यहाँ से आगे रोड बहुत ही अच्छा है, और साइड में ज़मीनों का व्यू तो बहुत ही बढ़िया है, उनको भी देखेंगे। यहाँ तक सड़क अच्छी है, यहाँ से पक्की है आगे। जब हम बचपन में इस चढ़ाई पर चढ़ते थे साइकिल लेके, तो हम नहीं चढ़ पाते थे, फिर धक्का दे के चढ़ना पड़ता था। ओके, तो ये है रोड मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सबको पता है रोड है। ये जा रहा है नारू की तरफ, और एक इलाका पड़ता है हमारे गांव के बाद। ओ भाई, आज दिन भर हल्की हल्की बारिश पड़ी थी, जिसपे अभी सड़क थोड़ी थोड़ी गीली है कहीं कहीं पे, और टायर फिसल रहे हैं। और ये वाला पोर्शन इस रोड का मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस पे राइड का बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आता है। ये आप देख सकते हो, मतलब तंग रोड है लेकिन मज़ा आता है राइड पे। यहाँ पे डस्ट भी है जमा सड़क पे, तो ज़्यादा डिप करेंगे बाइक को तो स्लाइड करके हम गिर जाएंगे। आगे है ब्लाइंड कर्व, इससे मैं डरता हूँ। यहाँ पे 2-3 एक्सीडेंट हो चुके हैं मेरे सामने। इधर हम फिर से वापस लेंगे, क्योंकि आगे से और एक गाँव स्टार्ट होने वाला है। और दानिश कहाँ है? दानिश गायब है, वो कहाँ गया? शायद भाग गया, वो दानिश भाग गया। उसको लग रहा है कि मुझे सादत कहीं घुमा रहा है, तो वो उसने कल्टी मार ली, वो आगे रुका हुआ है शायद। तू ज्यादा डर क्यों रहा है? वो वहां पे क्यों रुका हुआ है? तू क्यों रुक गया?
ऊपर से कहाँ, हम तो ऊपर से गए। हाँ, अब हम गांव के अंदर से जाएंगे। हम बाहरी रास्ता कवर कर चुके हैं, अब हम गांव के अंदर से जाएंगे। सिंपल में आप ये चीज मानो कि मतलब इस टाइम हमें कुछ करना था, क्योंकि बैठे बैठे बोर हो चुके थे। अब हमने सोचा कि गांव की राइड ही कर ले, उसका व्लॉग भी बनाए और आप सबको दिखाए। और उम्मीद है कि आप सबको मजा आ रहा होगा इस टाइम देखने को। ओ भाई, यहाँ से हमें अंदर लेफ्ट लेना है गली में। ये हमारी गली है। और मेरा स्टूडियो इस कमरे में है। पहले हम जाएंगे सीधे, हाँ, इस साइड से। इसको बोलते हैं मीरपुरा। यहाँ पे ज्यादा मीर रहते हैं, मतलब जिनकी मीर कास्ट है। तो हम है बट और यहाँ से मीर रहते हैं। अरे भाई क्या, अरे ये क्या है यहाँ से? एक सेकंड, आराम से जाते हुए नीचे। ओके, ओह चल दिए। यहाँ पे भी हम क्रिकेट खेलते थे बचपन में। क्या खचच क्या पाकस? यहाँ से मुश्किल रास्ता है। ओ भाई, ओ यहाँ से कहाँ जाएंगे अंदर? ड्रॉप द गियर एंड डिसअपियर। ओ भाई कितना खतरनाक है। ओ यहाँ तो नीचे जा, यहाँ पे खतरा है। एक सेकंड। ओ दानिश भी आ गया। दानिश पीछे रह गया, वो शायद घर गया है। ओह, यहाँ से बाइक फंस गई है। पीछे दे थोड़ा धक्का। हो गया। ओके, हो गया। मुस्तफ़ा तो आगे जा। पेट्रोल भी लो दिखा रहा है, लो फ्यूल। एक सेकंड। अरे भैया, यहाँ से जाएगा क्या? अरे भाई, यहाँ से नहीं जा पाएगा। ओ भाई, एक सेकंड। अबे फंस गया मैं, फंस गया। अरे यार फंस गया मैं। चला रुपा नहीं खड़ा बाइक। ये देखो मेरी बाइक फंस गई। अरे यार, अब कैसे निकालूं इसको? पीछे लेना पड़ेगा, ठीक है? तो हम पीछे ही ले रहे हैं, यहाँ से निकलना मुश्किल है। वो दो हैंड गार्ड्स भी खराब हो चुके हैं। पहले बाइक को भी चेक कर लेंगे क्या क्या नुकसान हो गया है, क्या क्या हो गया। शायद हैंड गार्ड्स को तबाही। ओ भाई, ये भी स्क्रैच हो गया है, ये हैंड गार्ड डैमेज। और यहाँ पे भी हल्का। कुछ नहीं भाई, ये हमने स्क्रैच के लिए रखा था, वरना मैं ज्यादा अंदर नहीं जाता। ये है ही इसके लिए, तो ज्यादा नुकसान नहीं है। हमारा गांव जो है शुरू होते ही खत्म हो गया, तो हम सबसे मुअद्दबाना अपील करते हैं कि हमें माफ कर दो। मुस्तफ़ा के साइड से भी जाएंगे, आगे से रास्ता है, यहाँ नहीं है। और यहाँ पे होता है मीरपुरा खत्म। बाजार यहाँ का हमने नहीं दिखाया अभी। और ये है गुड़सू का छोटा मोटा बाजार, जो भी शुरू होते ही खत्म हो गया है। यहाँ पे सब कुछ शुरू होते ही खत्म हो रहा है। और ये है जामिया मस्जिद हनफिया। और पहले हम जाएंगे राइट साइड में। यहाँ से मुस्तफ़ा पहले रहा करता था, अब इन्होंने नया मकान बनाया है कॉलोनी में। मुस्तफ़ा पहले कहाँ पे रहता था हम आपको दिखाएंगे। तो मुस्तफ़ा पहले यहाँ रहता था, अब इन्होंने नया मकान बनाया उस तरफ से। हमारा एक और फ्रेंड भी यहाँ रहता था, वो गया है जुदा। यहाँ से हम टर्न करेंगे। आज के ब्लॉग का मुद्दा और मकसद तो मुझे पता नहीं, आप सबको अगर पता चले तो प्लीज कमेंट्स में बता देना। तो भाई साहब, ये है मेरे पापा का हार्डवेयर। यहाँ पे NR ट्रेडर्स हमारा हार्डवेयर है यहाँ पे। वन किस, अच्छा ठीक है। और पापा ने कुछ काम दिया है, यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा 5 दिन दूसरे गांव में। मैंने तय कर रखा था कि दूसरे गांव में नहीं जाऊंगा, अपना ही गांव दिखाऊंगा, लेकिन 5 दिन जाना पड़ेगा जरूर। हमको कहाँ जाना था पहले? एक सेकंड।
अब आएगा मजा थोड़ा। कुछ खाने का मन कर रहा है लेकिन रोजा रखा है, इतनी भूख लगी है मुस्तफा, यार क्या बोलूं। ओके पहले दवाई लेंगे, आगे अब चलते हैं वापस मुस्तफा के घर की तरफ। हमारे रोड की हालत बहुत खराब हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छा रोड था, पिछले साल इसकी मरम्मत हो गई थी लेकिन नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे टिप्पर जो है चल रहे हैं इस साइड से, तो डस्ट भी बहुत जमा हो गया उनकी वजह से। तो कोई बात नहीं, एक काम करने के लिए दूसरी कुर्बानी देनी पड़ती है। 5 सालों में ये धूल सह लेंगे लेकिन नेशनल हाईवे चाहिए हमको। यहाँ से हम अंदर जाएंगे नेशनल हाईवे की तरफ, और ये है नेशनल हाईवे और वो रहा मुस्तफा का घर वहाँ पे। तो यहाँ से चल रहा है नेशनल हाईवे का काम, ये आप देख सकते हो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। 900 करोड़ इसका ये हो गया था बजट। यहाँ से सीधे जाना है। तो ये है मुस्तफा का घर, यहाँ ये है इनका पीछे वाला गेट। यहाँ पे कोई पहले बंदा रहता नहीं था, अब धीरे धीरे यहाँ पे भी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। ये देखो नए नए मकान यहाँ से। तो मुस्तफा भी यहाँ पे आ गया रहने, पहले रहता है उस साइड से। शाम को जब हम तरावी पढ़ के आते तो हमको इसको आना पड़ता है। 5-6 दिन पहले यहाँ से अफवाह हो गई थी कि यहाँ से लेपर्ड है, हो गई थी ना। तो हम जा रहे थे तरावी, मुस्तफा आ गया। हम मतलब इफ्तारी के बाद साथ में होते हैं, और मुस्तफा जब हम तरावी के बाद यहाँ पे आ गए तो मुस्तफा ने बोला कि हमें छोड़ो, इसने बोला कि मुझे घर तक साथ आओ। तो हमने काम क्या किया, उसको अपनी बहन ने उसी टाइम कोइंसिडेंस के साथ कॉल की कि यहाँ से लेपर्ड है। तो हमारी पैंट गीली हो गई रोड पे, एक भी बंदा आगे नहीं आ रहा। फिर हमने मुस्तफा को ओके ये बहुत लंबी कहानी, मुस्तफा मना कर रहे कहने के लिए तो हम वो नहीं कह पाएंगे। तो यहाँ से हम वापस जाएंगे आगे। मैं अपने गांव में ज्यादा घूमा नहीं हूँ, इसलिए मुझे जितना पता था उतना मैंने घुमा लिया। तो इससे ज्यादा अगर कुछ और घुमाने लायक होगा वो मैंने नहीं दिखाया होगा, तो उसके लिए सॉरी। और आज के इस व्लॉग का एंड हम यहीं पर करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो व्लॉग को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अपना ही भाई हूँ। कर देना भाई लोग, दुआओं में याद रखना, माह रमजान चल रहा है तो अच्छे अच्छे काम करो, और पिछला जो भी हुआ हो गंदा गलत सबको बुलाकर एक नई सी शुरुआत करो। और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। लव यू ऑल, अल हबीबी हरम, बाय, अल्लाह हाफिज।